ओम एम परम पाद परम पूज पर ब्रह्म परमात्मा स्वरूपाय मम गुरुवम श्री महाअवतार परम बाबाजी नमः। हे गुरुदेव, आप सहाय होइए, क्योंकि आज मुझसे एक बहुत ही कठिन प्रश्न पूछा गया है। एक वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन कि इज द यू कैन से द सोसाइटी गोइंग टू फेस हैवक, क्या पूरा दुनिया जो है वो नष्ट होने वाली है? ये प्रश्न हमको लगता है कि बहुत दिनों से बहुत जगहों पर आप देखिएगा, तरह तरह के यूट्यूब चैनल्स इस पर हैं। हम तो बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर नहीं हैं, लेकिन जो लोग भी हैं उन लोग बहुत ज़्यादा इससे प्रभावित भी हैं और हमसे सवाल भी पूछते रहते हैं। तो मैं इस बात को शुरू करने के पहले मैं आपसे सिर्फ एक बात कहूँगा कि क्या युग परिवर्तन को युग अंत की बात आप करते हैं? वेदर ट्रांजिशन इज ए डेथ और इट इज ए कंटिन्यूटी, आपको इस पर विचार करना है। ये जो ख़त्म हो जाएगा, ये हो जाएगा, इस तरह से जो आप में भय हो रहा है, उस भय से आप बाहर निकलिए। क्योंकि आप या हम या कोई भी यहाँ पर इमॉर्टल बॉडी लेकर के नहीं आए हैं। हम यहाँ पर हमेशा के लिए रहने के लिए नहीं आए हैं। आप पहले ये तो सोचिए अपने बारे में कि आप कौन हैं। आप, हमारे यहाँ पर 84 लाख योनि कहा जाता है, उसमें से आप एक हैं और आप सर्वश्रेष्ठ कहे जाते हैं। दैट मीन्स व्हाट इज योर रेशियो? यू आर 1:84 lakhs, सच ए रेयर स्पेसिस। आप इस बात को कभी सोचे भी हैं, विचारे भी हैं कि मैं इतना रेयर हूँ, तो फिर मुझ में रेयर, व्हाट इज द रेयर क्वालिटी इन मी? कुछ तो आप में रेयर क्वालिटी होनी चाहिए ना। अदरवाइज आप ह्यूमन बॉडी को देखिए, बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं, उनमें बहुत सारे गुण हमसे बहुत बेहतर हैं, बहुत सारे। डॉग इज बेटर, वो आइडेंटिफाई कर लेता है स्मेल से। इस तरह से आप देखिएगा, हॉर्स इज बेटर, सो मेनी एनिमल्स आर बेटर इन सम क्वालिटीज, इन समथिंग और द अदर। फिर वाई वी आर द बेस्ट? हैव यू एवर थॉट कि अगर आपको सिर्फ बॉडी की बात किया जाए, जिसको हम लोग बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, तो एज बॉडी से आप क्या दे सकते हैं इस सोसाइटी को? हिंदी में हम कहें मलमूत्र, पसीना, थूक, खखार, आँख से आपका निकलेगा थोड़ा सा किच्ची, और इस तरह से दैट मीन्स वॉट एवर वी आर गिविंग इज जस्ट वेस्ट पार्टिकल, नथिंग एल्स। उससे पॉल्यूशन बढ़ सकता है, घटने का नाम नहीं लेगा। हम अपने बाल काट के गिराते हैं, वी कट और नेल्स, और इस तरह से हम सिर्फ तो वेस्ट मटेरियल ही पैदा करते हैं इस धरती पर। और जो भी धरती का अच्छा चीज़ है, हम ग्रीनरीज को ख़त्म करके उसको लैंड में कन्वर्ट कर देते हैं। वी कैन ईट एनिमल्स, वी कैन ईट फ्रूट्स, वी कैन ईट वेजिटेबल्स। मतलब दुनिया का हर चीज़ का हम भक्षण कर सकते हैं, चाहे वो जल में रहता हो, स्थल में रहता हो, या आकाश में उड़ता हो। इतने सारे लिबर्टी, सबों को लिमिटेशंस है। जो पानी के प्राणी हैं वो ज़्यादातर पानी के ही जंतुओं पर या पानी के चीज़ों पर ही जीवित रहते हैं, और इसी तरह से सभी जंतुओं का भोजन लगभग तय है, लेकिन हम कुछ भी भक्षण कर सकते हैं। तो इतना सारा हमें क्वालिटीज दिया गया, इतना सारा कुछ दिया गया, क्यों दिया गया? बिकॉज वी हैव द पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। एक ही चीज़ हमें अलग करता है सबों से, दैट इज पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। हम गलत और सही का फर्क कर सकते हैं।
हम क्या गलत कर रहे हैं, क्या सही कर रहे हैं, इसका फ़र्क कर सकते हैं। अब हम जब ये आप समझ लिए कि आप कौन हैं, तभी आप आगे मेरी बात समझ पाइएगा, क्योंकि उसके लिए आपका विवेक का जागना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप इफ़ यू आर नॉट कॉन्शियस या कंसर्न्स आपका जगा हुआ नहीं है, तो यू मे नॉट जस्ट रियलाइज व्हाट आई एम सेइंग। ये बात सही है कि दुनिया के जो यूट्यूब पर धूम मचाने वाले एस्ट्रोलॉजर्स हैं, थिंकर्स हैं, फिलोसफर्स हैं, राइटर्स हैं, तरह तरह के जो फिल्म्स बन रही हैं, सब में कुछ न कुछ इस तरह का दिखाया जा रहा है। कभी कोई व्यक्ति स्वामी अच्युतानंद द्वारा लिखित भविष्य मालिका को लेकर के आते हैं, तो कभी कोई महान नस्तरदम को कोट करते हैं, कोई वेंगा बावा को कोट करते हैं, कोई किसी को कोट करते हैं। नहीं, मैं उतना सब नहीं कोट करूँगा। मैं सिर्फ ये कहूँगा कि हाँ, मैं भी मानता हूँ कि हम सभी एक महापरिवर्तन के कगार पे खड़े हैं। उसकी आहट अगर आप थोड़े भी जागरूक होंगे तो आपको भी होता होगा। ऐसा नहीं है कि ये एक दिन में हो जाता है। आपको मैं यूँ बताता हूँ कि ये दौर कम से कम 30 से 60 वर्ष लेता है। ज़्यादातर महापरिवर्तन 60 वर्षों में होता है। यूँ महापरिवर्तन हम नहीं कहेंगे, परिवर्तन 60 वर्षों में होता है। इसके ज्योतिष शास्त्र से एस्ट्रोलॉजिकली देयर इज ए डेफिनेट रीजन्स, बिकॉज इट इज 60 ईयर्स, जिसमें कि जुपिटर और सैटर्न कंप्लीटली राउंड पूरा करते हैं। सैटर्न 2 राउंड और जुपिटर 5 राउंड्स सारे ज़ोडिएक साइंस का पूरा करता है। तो ये जो 60 ईयर्स का साइकिल है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। लेकिन इक्वली इम्पोर्टेंट है 30 ईयर्स का साइकिल, जिसमें सैटर्न 12 ज़ोडिएक साइन को क्रॉस कर जाता है, और 12 ईयर्स का साइकिल जिसमें कि जुपिटर क्रॉस कर जाता है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये परिवर्तन का शुरुआत तो 1974 में हो चुका था। 1974 भी बहुत बड़ी बड़ी घटनाओं का ये रहा है। उस समय में प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन को वाटरगेट कांड में रिजाइन करना पड़ा था, और उसी साल हमारे यहाँ पर पहला न्यूक्लियर डिवाइस का विस्फोट टेस्ट किया गया था। और आप अगर पूछेंगे 60 ईयर्स का साइकिल, तो हम आपको ठीक पीछे ले जाते हैं। आप जाएंगे तो पहुँचेंगे 1914 हु डज नॉट नो कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तब बिगिन किया था। और स्टैटिस्टिक्स में इंटरेस्ट रखने वाले कहेंगे कि फिर 60 साल पीछे जाएं, तो हम 1854 पहुँचेंगे। और उस समय में इन फेमस क्रिमियन वार, अगर आप हिस्ट्री जानते होइएगा तो जानते होइएगा कि इंग्लैंड, फ्रांस वगैरह जो यूरोपियन कंट्रीज़ थे, उन्होंने रसा से फाइट किया था। तो अभी हम उन इतिहास और भूगोल और एस्ट्रोलॉजी पर नहीं जाएंगे। दो आई नो एस्ट्रोलॉजी बट आई डोंट प्रैक्टिस इट बिकॉज माई फील्ड इज़ वेरी डिफरेंट। हमारा फील्ड लिमिटेड है स्पिरिचुअलिज्म के लिए। बहुत लोग कहें कि आप चैनल ऐसे चला दीजिए, बहुत चलेगा। नहीं, मुझे चैनल बहुत नहीं चलाना है। मुझे सिर्फ वही संदेश देना है जो हमें कहा जाएगा, और जितने लोगों के लिए होगा उतने ही लोग देखेंगे। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये जो है युग परिवर्तन 1974 से जो स्टार्ट हुआ है, उसके फर्स्ट फेज 10 ईयर्स के थे, जो 1984 में एंड किया। सेकेंड फेज वॉज ऑफ 30 ईयर्स, जो 2014 में एंड किया। अब उसके बाद कोई भी चीज़ जब प्रोसेस में आता है, तो जैसे जैसे समय माने टाइम एज द टाइम इंक्रीजेज, उसका रिएक्शन भी फास्टर होता जाता है। तो फ्रॉम 2014 इट टुक ए फास्टर शेप। आप 2016 का नोटबंदी भूल नहीं सकते हैं। मैं पॉलिटिकली किसी भी चीज़ पर नहीं बोलूँगा बिकॉज वो मेरा फील्ड ही नहीं है। तो मैं ये बताया कि दूसरा दौर जो है आपको ये 2024 या 25 के शुरुआत तक तीसरा दौर समाप्त हो जाएगा और एक नया दौर शुरू हो जाएगा। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ वो मेरी प्रेरणा है। हो सकता है कि हमारे बातें आपको अभी
अटपटी सी लगे, बहुत अजीब सी लगे, लेकिन हाँ लगनी भी चाहिए, क्योंकि व्हाट वी डोंट नो वी मोस्टली डोंट बिलीव। तो अब जो परिवर्तन का दौर है आप देख तो लीजिए। ये संयोग की बात है कि हम जब ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और रिलीज करेंगे तो हमारे पड़ोस में भी बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं घट चुकी हैं। हम आपको यही बताना चाहते हैं कि ये सब क्या हो रहा है, जो दुनिया में चल रहा है वो उससे हम आंख बंद करके नहीं रह सकते हैं। हमारे पड़ोस में जो चल रहा है उससे आंख बंद करके नहीं रह सकते हैं। तो हम महापरिवर्तन के दौर में हैं और इसके लिए आप मेरी बातों के अलावा में कुछ और महापुरुषों ने जो कहा है वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन हम सिर्फ स्पिरिचुअल साइड में जाएंगे, एस्ट्रोलॉजिकल साइड में बिल्कुल नहीं जाएंगे। इस महापरिवर्तन का हम नहीं कह रहे हैं, अनेक महापुरुषों ने भी इसकी हमें चेतावनी दी है, जिसमें से एक है श्रद्धेय आचार्य श्री राम शर्मा जी, जिनका बहुत बड़ा गायत्री परिवार है जिनके द्वारा स्थापित। उन्होंने 1980 के अपने एक प्रवचन में कहा कि भाई जो लोग अभी इस धरती पे हैं वो सबके सब बहुत महान आत्माएं हैं, क्योंकि हमारे समय में जो परिवर्तन होगा वो हजारों वर्षों में नहीं हुआ था, यानी परिवर्तन नहीं महापरिवर्तन। उन्होंने ये भी कहा था कि वो उस समय में नहीं होंगे। हमारे समझ से हमने जो बहुत सारे पुस्तकों का अध्ययन किया, बहुत सारे ज्ञानियों से मैंने बात की और अपने अंदर से ज़्यादातर मैंने पहले भी कहा है कि आई गो बाई माई इंस्पिरेशन व्हिच आई ओ इट टू माई गुरु एंड टू माई डिवाइन मदर। उन दोनों के ही परम कृपा से मैं आपके सामने हूँ। तो हाँ भाई, इसमें कहीं दो मत नहीं है। वी आर ऑन द वर्ज ऑफ ए ग्रेट चेंज, यू कैन से ए ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन। एंड वो जैसे हिंदू धर्म में कहा जाता है काल की अवतार, हाँ जो भी इस परिवर्तन का जो ये होगा, सबसे महान हस्ती होगा जो इस परिवर्तन में मानव सभ्यता को बचाने का महान कार्य करेगा, वही काल की है। ईश्वर को किसी खास रूप में आने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि आप अगर हिंदू धर्म को, शास्त्र को जो जानते होंगे, हमारे श्रोताओं में से वो जानते होंगे कि जब माता सीता पर रावण तलवार लेके दौड़ा अशोक वाटिका में, तो भगवान ने मंदोदरी के माध्यम से अपनी बातें कही, और जब हनुमान जी को मृत्युदंड सुनाया गया रावण के दरबार में, तो उन्होंने विभीषण के माध्यम से अपनी बात कह दी। और जब विभीषण के बात का ये हुआ तो वो रावण के माध्यम से कह दिया कि नहीं भाई, इसको प्राण दंड नहीं दो, इसके पूंछ में आग लगा दो। और परम ज्ञानी हनुमान जी सब समझते थे और उन्होंने श्री राम जी को उस समय में भी बहुत बहुत आभार प्रकट किया कि हे प्रभु आप सहायक हुए। उसी तरह से मैं आपको बता रहा हूँ कि आप ऐसा मत मानिए कि कोई एक अलग से व्यक्ति क्रिएट होगा। ही माइट बी लिविंग बिटवीन अस, और हम लोग के बीच में होंगे, लेकिन हम उन्हें पहचान लेंगे नहीं। वक्त आएगा और हम सभी उन्हें पहचान लेंगे। वक्त का ये है कि वो इंग्लैंड में क्रॉमवेल को ला देता है। हिंदुस्तान में जब वक्त हुआ, जब अधर्म इतना अधिक बढ़ गया, तो वो राम और कृष्ण को ले आए। अज्ञानता बढ़ गई तो बुद्ध महावीर सबको ले आए। और जब समाज गर्त में जा रहा था तो उन्होंने भक्ति काल ला दिया। तो इसलिए हर सभ्यता को बचाने के लिए हर समय में कोई न कोई उपाय होता रहता है। बस हमें आपसे सिर्फ ये कहना है कि अभी जितने लोग इस धरती पे हैं, ऐसे आप देखे होइएगा कि कहीं भी पार्लियामेंट में हो या कहीं भी जब वोटिंग होती है तो जो हेड होता है, जिसको हम स्पीकर कहें, चेयरमैन कहें, जो कहें, अध्यक्ष कहें, ही हैज़ द डिसाइडिंग वोट अगर टाई हो जाता है तो। और आज मैं आपसे ये कहूँगा
कि हम सबों के पास में डिसाइडिंग वोट है। वी आर ऑल चेयरमैन और स्पीकर्स। हमें देखना है कि हम किस साइड में अपने को डाल रहे हैं, हम नेगेटिव साइड में डाल रहे हैं या पॉजिटिव साइड में। हमें इस धरती पे सिर्फ दो ही सत्ता नज़र आ रही है, एक नकारात्मक ऊर्जा की और एक सकारात्मक ऊर्जा की। ये स्वाभाविक है कि नकारात्मक ऊर्जा की सत्ता बहुत प्रखर लगता है। इट इज़ ऑलवेज वेरी शार्प एंड थिकली पॉपुलेटेड। इसलिए आप भीड़ से ना प्रभावित हो, अपने विवेक से प्रभावित हो और अपने विवेक से आप फैसला करें। अब क्या करेंगे वो आपकी मर्जी है। आपके अंदर में भी वही सत्ता विराजमान है जो मेरे अंदर में विराजमान है। तो इसलिए हम आपके उस सत्ता से निवेदन करेंगे कि आप पर कृपा करें और आपको सही निर्णय लेने के लिए आपको प्रेरित करें। और जब हम सही निर्णय सभी लोग ले लेंगे, पूरा धरती के मानव सभ्यता से ही निर्णय लेगी, तो इतना मानिए कि युग परिवर्तन तो होगा, अवश्य होगा, किंतु वो हमारे पक्ष में होगा। तो इसलिए आप बिल्कुल इसकी चिंता ना करें, सिर्फ अपने ऊपर ध्यान दें, अपने कार्यों पर ध्यान दें। और इसी के साथ मैं आप इस वीडियो में आपको इस प्रार्थना के साथ ओम एं परम पाद परम पूज परब्रह्म परमात्मा स्वरूपाय मम गुरुवम श्री महाअवतार परम बाबाजी नमः, इसके साथ ही मैं आप सबों को अपनी शुभकामना देता हूँ। जय हो।